आपने तो सुना होगा कि स्टॉक मार्केट से लोग अमीर बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने ये जाना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? क्या ये एक जुआ है या एक साइंस है? इसको आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। और अगर आप इसको समझ गए तो पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपको एक नॉर्मल इन्वेस्टर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर जरूर बना देगी। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री क्या है। तो आज से लगभग 400 साल पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि विश्व में चारों तरफ व्यापार करती थी, जिसमें शामिल था सोना था, चीनी मिट्टी था, इसके अलावा रेशम के कपड़े थे, और इसके अलावा बात किया जाए मसाले की भी भारी मात्रा में बिक्री होती थी। लेकिन चूंकि उसमें नक्शा मौजूद नहीं था, तो इस कारण उस कंपनी को प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था, क्योंकि वो नावों के थ्रू व्यापार करते थे, जिसके कारण कई सारी नावें गायब हो जाती थी, जिसके कारण उस कंपनी को भारी लॉस सहना पड़ता था। उसके बाद उस कंपनी ने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट लोगों से पैसा लिया जाए, और इसके बदले इस कंपनी का जितना प्रॉफिट हो उसमें से कुछ प्रॉफिट इन लोगों को दिया जाए। तो वहां से शुरुआत होता है असली स्टॉक मार्केट का। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि काफी पुराना है। लगभग 1275 में इसका स्थापना हुआ, और ये अभी तक चलता आ रहा है। और आज की बात करें तो पुराने समय की तुलना में आज काफी भारी मात्रा में लोग स्टॉक मार्केट में सीख रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, इसको करियर वाइज भी देखा जाता है, और इसको टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। 10,000 रुपए के लिए 10,000 शेयर बनाए। तो अगर किसी व्यक्ति ने उस कंपनी के 3,000 शेयर खरीदे, तो उस व्यक्ति का उस कंपनी में 30% के आसपास हिस्सेदारी आ जाती है। यानी कि स्टॉक मार्केट एक ओनरशिप का गेम है। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी का ओनरशिप ले लेते हैं, भले ही वो मात्रा स्मॉल हो। चूंकि आप एक कंपनी में ओनरशिप बनते हैं, तो वह जब कंपनी प्रॉफिट में होगी तो आपको भी प्रॉफिट होगा। यानी कि आपके शेयर के जो प्राइस है वो बढ़ेंगे। अगर वो कंपनी लॉस में होगा तो आपके शेयर का जो प्राइस है वो भी लॉस में जाएगा, तो आपको भी लॉस होगा। यानी कि ये सारा काम सप्लाई और डिमांड का है। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें शेयर का जो प्राइस है उस पर इफेक्ट डालती है। कंपनी में यूज होने वाले मटेरियल का जो प्राइस है वो अगर चेंज होता है तो उसका असर शेयर पर पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, यानी कि प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी होता है, अगर उसमें चेंज आता है तो उससे भी शेयर का जो प्राइस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिफ्टिंग कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर का जो कॉस्ट देना पड़ता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर कहीं बैड पब्लिसिटी होगी तो इसके कारण भी उस कंपनी पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो न्यू लॉ या फिर ट्रेड पॉलिसी जब चेंज होती है तो उसका भी असर शेयर पर पड़ता है। आपको जो मेन ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशन पर चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट परफॉर्मेंस से चलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में ये बताएं कि आप अभी इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।